Hello everyone, welcome back to this channel Hack to Crack NDA by Purlav Sir. My name is Yashicha. तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश की अगर मैं बोलूँ तो मेरी तरफ से बहुत आसान पेपर आया हुआ था। मतलब ये मान लो कि जिसने प्रिपरेशन करी है और जिन्होंने वोकैबुलरी मेरे से पढ़ी थी उनकी वोकैबुलरी में बहुत ज़्यादा चांसेस थे सही आंसर होने के। तो देखो एंटोनिम, सिनोनिम और ईडियम्स की बात करें ना तो उसमें से वही वोकैबुलरी आई है मोस्टली जो मैंने आपको कराई है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे आंसर की चेक कर लेते हैं कि क्या क्या आंसर की है ताकि आप लोग एक बार कॉन्फिडेंट हो जाए कि जिन लोगों का पेपर गया है वो कैसा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं अपने एंटोनिम के पार्ट पे। एंटोनिम के हमारे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे तो फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही इज एसेंशियली अ क्रूड पर्सन। क्रूड का क्या होता है, हमारा ऑपोजिट बताना है। क्रूड जैसे बोलते हैं ना कच्चा, जैसे कच्चा तेल मान लो, क्रूड मान लो विच इज नॉट रिफाइंड, जिसको प्रोसेस्ड नहीं किया गया है। तो इसका ऑपोजिट हमारा क्या होगा, रिफाइंड। यहाँ बच्चे ने गलत आंसर लगा दिया है, बैलेंस लगा दिया है जो कि गलत आंसर है। तो रिफाइंड इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा विच इज प्रोसेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हिज कॉन्फिडेंस इज हाई। कॉन्फिडेंस हमारी क्या होती है, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास हाई है तो इसका हमारा ऑपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा हमारा डिफिडेंस। डिफिडेंस क्या होता है, जिसके अंदर बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं होता, जो कि बहुत ज्यादा संकोची होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, दैट हिज इंटीग्रिटी इज नोटिस्ड। इंटीग्रिटी क्या होता है, जिसके अंदर बीइंग ऑनेस्ट की क्वालिटी हो, जो कि बहुत ज्यादा मॉरल वैल्यूज रखता हो। तो इसका ऑपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हमारा हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से दैट इज डिसऑनेस्टी, जो कि बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है या फिर जिसके अंदर कोई भी मॉरल वैल्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज शी इज बेनेवलेंट। ये सारे मैंने आपको कराए हुए हैं। ठीक है, बेनेवलेंट का मीनिंग हमारा क्या होता है, फ्रेंडली या फिर बहुत ज्यादा दयालु नेचर जिसका होता है। तो इसका ऑपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, मेलेवलेंट। मेलेवलेंट का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु होता है, अनफ्रेंडली होता है, जिसको लोग पसंद नहीं करते। ठीक है, ये मैंने आपको कराया हुआ है, दैट टू मैंने ट्रिक्स भी आपको बताई थी लर्न करने की। नेक्स्ट इज सर्टोरियल। सर्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, देखो बेसिकली ये हमारा ड्रेस से रिलेटेड होता है, जो कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश मैनर में ड्रेस्ड अप है या फिर जो बहुत ज्यादा स्टाइलिश है। तो इसका ऑपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टाइलिश। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट पे आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या है, हिज पीस ऑफ आर्ट इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मीनिंग क्या होता है, जेन्युइन या फिर रियल बोले तो इसका हम ऑपोजिट क्या बताएंगे, फेक। ठीक है, ये जेन्युइन, एक्सपेंसिव, रेयर इसका सिनोनिम ही हो जाएगा, तो फेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, दैट इज डेल्यूज। द डेल्यूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन। तो डेल्यूज का मीनिंग हमारा क्या होता है, हैवी रेनफॉल, जो बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है ना उसे हम कहेंगे डेल्यूज। तो इसका आंसर है हमारा ड्रॉट। ड्रॉट यानी हमारा सूखा। ड्रिजल का मतलब होता है जो स्लोली स्लोली सी बारिश होती है ना, तो ये बच्चे ने गलत किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, हिज डेडिकेशन इज नोन टू ऑल। डेडिकेशन का ऑपोजिट हो जाएगा हमारा एपिथी। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा हिज पर्सपिकैसिटी वॉज रिमार्केबल। उसकी जो पर्सपिकैसिटी है, जो यानी जो बोलते हैं ना कि उसकी इंसाइट है जजमेंट करने की, वो बहुत ज्यादा रिमार्केबल थी। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा हमारा डेवियसनेस। नेक्स्ट पे आ जाओ, दैट इज पाशा। पाशा बोलेंगे इसे पेंचेंट, कुछ लोग रीड कर लेंगे लेकिन इसे पाशा बोलेंगे। तो इसका जो आंसर है कि किसी चीज के लिए इंटेंस लाइक होना, किसी को बहुत ज्यादा पसंद करना। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा हमारा डी पार्ट, दैट इज डिसलाइक होना। ठीक है, इसके बाद आ जाओ हमारे सिनोनिम पे। सिनोनिम हम लोग करते हैं। सिनोनिम मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या है हमारे। पहला देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट। ये सारे ऐसे आए हुए हैं जो मैंने आपको करा रखे हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा कॉम्प्लीमेंट। आफ्टर अ गुड मील इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अ कॉम्प्लीमेंट। किसी की प्रेज करना, किसी की तारीफ करना। ठीक है, तो बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिज वर्क इज लॉडेबल। लॉडेबल मीन्स प्रेज वर्दी, जो बहुत ज्यादा सराहनीय होता है उसको लॉडेबल कहते हैं। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट होना यानी कि कुछ स्किल्स होना किसी चीज में, जैसे बोलते हैं ना ही इज अ कॉम्पिटेंट प्लेयर, तो मीन्स ही इज अ कैपेबल प्लेयर। तो कैपेबल इसका सही ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आप सबको पता है कि 10 अप्रैल को आप लोगों का एनडीए का एग्ज़ाम है और एनडीए का एग्ज़ाम देने के बाद आप सबके दिमाग में ये रहता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, पेपर क्या था, कट ऑफ क्या रहेगी, है ना। तो इसके लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है जीत एनडीए 1 2022 पेपर एनालिसिस। इसमें कंप्लीट एनडीए का पेपर आपके लिए सॉल्व किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा, ताकि आपको किसी भी आंसर की के लिए, किसी भी एनालिसिस के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी वॉरियर्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अप्रैल 10 को शाम को 5 बजे पूरा का पूरा पेपर डिस्कस किया जाएगा।
ठीक है। और अगर आप लोग NDA 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस के प्लस सेक्शन पे जाना है, जिस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करोगे तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो कि आपके सामने कुछ प्राइसेस लिखे हुए आए हैं। फॉर एग्जांपल 1 मंथ का आपको 1600, 3 मंथ का 4000, 6 मंथ्स का 6400 एंड 24 मंथ्स का 9600 है। इसके ऊपर अगर मैं आपको बात करता हूँ तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, हैव अ रेफरल कोड। इस पे अगर आप क्लिक करते हो और मेरा रेफरल कोड जो कि है विहान लूथरा, VIHAANLUTHRA, इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपको एडिशनल 10% का भी डिस्काउंट मिलेगा। तो 24 मंथ का जो आपको मुश्किल से 400 पर मंथ पड़ रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ 350 पर मंथ के आसपास पड़ जाएगा। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जितने मंथ का आपको प्लान लेना है उस पर क्लिक कीजिए और फिर पेमेंट ऑप्शन पे जाके जिस पेमेंट मेथड से आप चाहो उससे आप पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है और ये बिल्कुल आपकी ऑफलाइन कोचिंग की तरह ही होता है, जिसमें आपके प्रॉपर बैच कोर्सेज चलते हैं, आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं। पर फ़र्क इतना होता है कि इसमें अगर आप कोई लेक्चर मिस कर देते हो तो आप उसकी जाकर रिकॉर्डिंग भी देख। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? किसी के लिए केयरफुल रहना, और इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा कंसेंशियस। कंसेंशियस हमारा डी पार्ट है, इसका भी मतलब क्या होता है? केयरफुल टू डू समथिंग करेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट इज रेटिसेंट। अब रेटिसेंट का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी को मतलब कोई भी बात बताने से एकदम इनकार कर देना, किसी से बात करने से एकदम इनकार कर देना। तो इसका हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा? विड्रॉन, यानी लोगों से अलग अलग रहना, लोगों से कम्युनिकेशन एकदम बंद कर देना, लोगों से दूर रहना, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज हमारा जोवियल। जोवियल तो बहुत ईजी था, विच इज वेरी चेयरफुल, बहुत जॉली नेचर होता है जोवियल नेचर, दैट इज चेयरफुल एंड हैप्पी। नेक्स्ट इज मोरोस। मोरोस का मीनिंग क्या होता है? हमारा बैड टेम्पर, जिसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो इसका आंसर हमारा है सलन। सलन का भी मीनिंग क्या होता है? बैड टेम्पर्ड यानी गुस्सा। नेक्स्ट इज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज में हेजिटेंट होना, अनविलिंग होना किसी कार्य को करने के लिए। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज अनविलिंग। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक, यानी पॉजिटिव साइन शो करना कि हाँ ये चीज होगी, कुछ गुड होगा। तो यहाँ पे पेसिमिस्ट तो इसका ऑपोजिट है, बच्चे ने गलत कर रखा है। तो इसका आंसर है हमारा सैंग्विन। सैंग्विन का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज के लिए पॉजिटिव होना कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी होगी, पॉजिटिविटी रहना, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होना। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? कि सहायता करना, हर चीज में कोऑपरेट करना, ठीक है। किसी चीज में जैसे कोई दो लोग अगर आपस में कोई चीज कर रहे हैं तो उसके लिए उसका कोऑपरेटिव, मेरे को हिंदी में इसका मीनिंग नहीं पता, बट कोऑपरेटिव होना बोलते हैं ना, कि भाई कोऑपरेटिव है बहुत ज्यादा ये, कि हर चीज में लाइक एडजस्ट कर लेता है हर चीज में, है ना। तो वही इसका मीनिंग क्या होगा हमारा? कंप्लिसेंट। कंप्लिसेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? सिनोनिम एंड एंटोनिम हो गया हमारा। अब हम करेंगे क्या? हमारे ईडियम एंड फ्रेजेस। तो ईडियम एंड फ्रेजेस भी बहुत सारे ऐसे आए हैं जो मैंने आपको करा चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे पहला ईडियम क्या है हमारा? दैट इज काउंटिंग योर चिकन्स। जैसे बोलते हैं ना, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। अंडे को मतलब फूटने से पहले उसको मत गिनो। तो कहने का मतलब आपने देखी होगी एक कहानी जिसमें ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास इतने अंडे होंगे, इसमें से इतने बच्चे निकलेंगे, इसका मैं ये करूंगा, पोएट्री फार्म खोलूंगा, ये करूंगा, बेचूंगा। तो मतलब कि उसके अंदर लालच आ जाती है। तो यहाँ पे क्या है? ग्रीडीली एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, कि मतलब लालच के कारण वो वेल्थ को इकट्ठा करना चाह रहा है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस का यहाँ पे कोई सीन बन नहीं रहा है, और बाकी भी दोनों ऑप्शन इससे मैच नहीं हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही जहां तक है सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक तो बहुत ईजी था, कि एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए, कि जो चीज ऑलरेडी है उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट और मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज स्टिच इन टाइम। स्टिच इन टाइम मीन्स कि ऐसा काम कर लेना जिसके बाद में कोई नेगेटिव आउटकम ना निकले। तो टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट अ नेगेटिव आउटकम इज द करेक्ट आंसर। एट सिक्सेस एंड क्या है नेक्स्ट? 7। एंड सिक्सेस एंड 7 का क्या मीनिंग बनता है हमारा? अ स्टेट ऑफ बीइंग टोटल कंफ्यूजन, की पूरा कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, टॉकिंग 20 टू द डजन। टॉकिंग 20 टू द डजन का मीनिंग क्या होता है? कि बहुत ज्यादा हरिडली एंड रैपिडली बातें करना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मीनिंग होता है बीमार रहना, जो कि अच्छा नहीं है, अनवेल है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज टू सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मीनिंग हमारा क्या होता है? टू बी अनडिसाइडेड, कि जो चीज सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, कि भाई मैं ये क्या करूं क्या करूं। सिट ऑन द फेंस, ठीक है। तो टू बी अनडिसाइडेड इसका ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट इज वंस इन द ब्लू मून, ये बहुत ईजी है, कराया हुआ आया है। दैट इज रेयरली, कि जो बहुत मुश्किल से चीजें होती हैं, ये भी मैंने आपको, ये देखो थ्रू थिक एंड थिन, ये वाला तो मैंने अभी जो टॉप 50 कराए थे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले, उसमें से आया हुआ है। मैंने कहा था ना कर लो, इसमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जो कि डिफिकल्ट टाइम्स में साथ दे। मैंने वो आपको कराया था कि जो फ्रेंड्स होते हैं दे वर्क विद थ्रू थिक एंड थिन्स, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज लाइक चॉक एंड चीज। चॉक एंड चीज क्या होते हैं? वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों से एकदम एक दूसरे से अलग है, ठीक है। यहाँ पे ब्लेमिश नहीं है, कलर नहीं है, व्हाइट कलर नहीं है, और ईच अदर यानी दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, चॉक एंड चीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, इनको मैच कर लो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के 20 क्वेश्चंस भी करा दूंगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारे कितने आंसर सही हैं तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरी वीडियोस में से हेल्प मिली हो, अगर आप लोगों ने देखी है तो मुझे वो भी ज़रूर बताना, ठीक है। तो अपने काउंट ज़रूर बताना कि ये जो मैंने 30 क्वेश्चन कराए हैं इसमें से आपके कितने सही हैं, ठीक है। बाकी के 20 क्वेश्चन मैं आपको और अपलोड करके बता दूंगी, अभी इतने चेक कर लो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।